अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, यहाँ पर मिडनाइट में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जो ऐसे कॉइन है जो बाइनांस ने फौरी तौर पे डीलिस्ट करने का फैसला किया है, इसके ऊपर मैं आपको आगाही दूंगा। और जिसके लिए डीलिस्ट होने का वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। ऑब्वियसली ये आपसे कोई टकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि मैं इसकी आगाही आपको दे चुका था। FTT टोकन के मार्जिन पेयर यहाँ पर दोस्तों डीलिस्ट किए जा रहे हैं। किस किस करेंसी में उसे FTT टोकन को यहाँ पर डीलिस्ट किया जा रहा है, मैं आगे चल करके बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन 12 घंटों में मार्केट में किसी किस्म की कोई ख़ास मूवमेंट दिखाई नहीं दी। एक लंबे अरसे के बाद हम मार्केट में ऐसा जो माहौल पैदा हुआ देख रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सरमायाकारी की, तो सरमाए में $10 बिलियन की बड़ी कमी हुई है। और ये कमी दोस्तों डायरेक्टली हिट कर रही है आल्ट कॉइन को। BTC के प्राइस में कोई खास कमी नहीं हुई। $200 से $300 के दरमियान अप एंड डाउन की सूरत हाल स्टिल यहाँ पर कायम है। और अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के प्राइस में $225 की एक मरतबा फिर से कमी हो गई है और इथेरियम अभी अपनी रेजिस्टेंस 1227 पर बनाकर स्टक हो गया है। अब आगाज करते हैं दोस्तों BNB से। BNB ने अपनी जो अभी हमें ट्रेड दिखाई है वो है 275 से 278। कोई ख़ास ट्रेड BNB नहीं दे सका, लेकिन फिर भी $3 के दरमियान इसकी सर्कुलेशन रही। सुबह की मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी दोस्तों यहाँ पर इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होने वाली। लिहाजा फिर भी जो सर्टन चेंज बनता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि सुबह है वर्किंग डेज का आगाज़, ठीक है। और वर्किंग डे का आगाज़ होते ही मार्केट में कोई ना कोई तब्दीली होती है। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा स्टक हमें पिछले 72 आवर्स में दिखाई दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट जो है वो हमें क्रैश की शक्ल दिखाएगी फर्स्ट सेशन के 2 घंटों में। तो यहाँ पर दोस्तों BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो तकरीबन 266 से 282 के दरमियान रह सकती है। यहाँ पर ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती चली जा रही है, क्योंकि मार्केट का वेदर जो है वो दोस्तों अभी भी क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर बात करेंगे XRP और कार्डेनो की। ये हमारा पहला सेशन था जिसमें इसके प्राइस भी मज़ीद कम हुए। पॉलीगॉन मैटिक 87 सेंट का लो लगाकर दोबारा से 89 सेंट पर आता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें पोल्का डॉट की, तो इसके प्राइस में सिर्फ 2 से 3 सेंट का अप एंड डाउन हमें सारा दिन देखने को मिलता रहा। अब दोस्तों बात करते हैं सोलाना की। मौजूदा मार्केट के अकॉर्डिंग जो इसकी सूरत हाल है वो आज 13.45 का लो लगा कर आई। और एक मरतबा फिर से दोस्तों सोलाना ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ शो की कि ये डंप मार्केट में $15 का हाई लगाने में कामयाब हो सका। अब दोस्तों सोलाना की डिस्कशन हमारी इस वक्त हर वीडियो की बहुत अहम समझ ले ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सोलाना का एक माइंडसेट बन चुका है। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर गलतफहमी फैला रखी है कि ये जो कि है ज़ीरो पर जा सकता है, लेकिन हम साथ साथ आपको इसका कंपैरिजन FTT टोकन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि FTT ने आज के सेशन में यानी कि इन 12 घंटों में अपनी मज़ीद पोजीशन जो है ड्रॉप की है, जिसकी वजह से एक टाइम पे सोलाना 13.45 पे जा चुका था। लेकिन FTT मज़ीद डाउन कर गया, सोलाना अपनी पोजीशन यहाँ पर रिकवर कर गया। तो जितने भी हमारे यहाँ पर सोलाना के इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सोलाना स्टिल बिहेविंग वेरी वेल। बहुत ही बेहतर यहाँ पे सोलाना की सूरत हाल रही। उसके बाद दोस्तों यूनिस्वैप है, यहाँ पर 12 से 10 सेंट की ट्रेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्की ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। LTC में ना होने के बराबर ट्रेड है दोस्तों, तकरीबन 60 सेंट का अप एंड डाउन है। और एवेक्स जैसा टोकन दोस्तों, जैसे कि मैं इसकी आपको प्रेडिक्शन $8 की अभी कर चुका हूँ कि मज़ीद मार्केट अपना आप यहाँ पर स्वैप कर देती है, खो देती है, तो ये मज़ीद डाउन करेगा। यहाँ पर गाइस चेन लिंक जो $6 तक जा चुका था, उसने 8 से 9 सेंट को रिकवर करके अपनी पोजीशन बेहतर की है। ऑटम $11 से 10.40 पर आ चुका है। मिडनाइट के सेशन में कुछ आल्ट कॉइन यहाँ पर अपनी पोजीशन बेहतर करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज का सुबह का जो वर्किंग सेशन है दोस्तों वो हमारे लिए एक सरप्राइजिंग सेशन हो सकता है। डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है कि सुबह का सेशन बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं BCH की। इसमें $2 की ट्रेड रही, लेकिन वही लेवल ऑफ रिस्क जो है वो
इंतहा का इंक्रीज हो चुका है। और नियर प्रोटोकॉल मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट का जो बिहेवियर बन चुका है, इसकी सूरत हाल मज़ीद हमें ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। करीब 1.60 सेंट का लो लगा सकता है। और गाइस, क्योंकि आपसे मैंने सुबह भी एक सेपरेट वीडियो शेयर की थी, जो एक्सचेंजेस अपने असास से शो करके फ़ौरन जो यहाँ पे 2 नंबरियाँ कर रही हैं, उनमें से एक Crypto.com के टोकन की भी आज सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती हुई मुझे दिखाई दी। और यहाँ पर कुछ जाकर रात के सेशन में थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, लेकिन ये रिकवर दोस्तों ना काफ़ी है, क्योंकि एक सेशन 50.70 का रहा, ठीक है। और 24 घंटों के अंदर अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम आपके सामने गिर रहा है, और पिछले 1 घंटे में जो रिकवरी है वो आपके सामने जस्ट 1% है, वो ना होने के बराबर है। तो गाइज, ये क्रिप्टो की हिस्ट्री का आया कि पहला दौर चल रहा है जिसके अंदर नेटिव टोकन एक्सचेंजेस के भी अपना आप छोड़े हैं, और रीज़न सिर्फ एक ही है कि मार्केट से अभी अदम एतमाद जो है वो मुसलसल पैदा होता चला जा रहा है। यहाँ पर फिल कॉइन के अंदर हम बात करेंगे तो तकरीबन 19 सेंट की रिकवरी हुई है, जो कि 19 सेंट का क्रैश भी था। और CH आज की मार्केट में फिर से डंप दिखाई दिया, जो कि अपना वॉल्यूम इम्प्रूव करने में टॉप ऑफ द लिस्ट था। यहाँ पर दोस्तों हम QNT की बात करेंगे तो QNT आज के सेशन में 111 से निकल के 106 पर आ चुका है। सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि सुबह के सेशन में हमें QNT $98 तक का लो दिखा सकता है। फर्दर डिटेल में OKB जो सुबह अपनी पोजीशन बरकरार कर चुका था, यहाँ पर OKB ने फिर से अपनी प्राइस में तकरीबन 70 सेंट की मजीद कमी की है। गाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं, ये मैं आपको अपडेट पहले से ही प्रोवाइड कर दूं कि बहुत से ऐसे कॉइन होंगे इस क्रैश के अंदर, और इन सूरत हाल में टॉप 100 से निकल के शफल हो जाएंगे, और कुछ कॉइन ऐसे होंगे जो इनकी आकर न्यू से जगह यहाँ पर कायम कर लेंगे, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है यहाँ पर सैंड और माना मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं और ये टॉप 100 से निकल सकते हैं। इनकी तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल यहाँ पर बिगड़ रही है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में गाइड किया था, जो हमारी मॉर्निंग की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया गाइज के TWT ट्रस्ट वॉलेट का टोकन यहाँ पर पंप होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सुबह जब हमने इसे डिस्कस किया तो इसकी प्राइस जो थी वो $1.64 पे अपनी सपोर्ट बनाकर बैठी थी, और अगर हम पूरे 24 घंटे पुरानी बात करें तो ये 1.29 पे था, और अगर हम 48 घंटे पुरानी बात करें तो ये $1 पे था। गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ इसके प्राइस की प्रेडिक्शन बहुत से दोस्त आज ईमेल के थ्रू हमसे दरियाफ्त कर रहे थे कि सर ये बताएं कि ये टोकन कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इसका जो लेवल है वो इसीलिए इम्प्रूव हो रहा है कि ट्रस्ट वॉलेट पे बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग अपना जो टोकन है वो सेव कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि ये टेम्पररी है। पहले तो मैं आपका एक माइंड क्लियर कर दूं, TWT का पंप होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक नाजायज़ सा लग रहा है, इसलिए कि इसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है TWT की, तो यहाँ पर हम इसे उसी एतबार से देख रहे हैं। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए इसका ऑल टाइम हाई ओपन कर लिया है। गाइस, इसका ऑल टाइम जो हाई है वो आपके सामने $2 है, और ये इस वक्त 2.04 सेंट पे पहुंच चुका है। यानी कि हमें इस डंप मार्केट में इस अकेले टोकन का और एक और टोकन है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, इन दोनों का यहाँ पर पंप होना एक फिक्र लाक करता है भाई कि ये क्यों पंप हो रहा है। तो मैंने लिहाजा दोस्तों आपको बताया है कि ट्रस्ट वॉलेट का यूजेज इस वक्त इतना अलर्ट हो गया है, क्योंकि जाहिर बात है पैनिक है मार्केट में, स्टिल पैनिक है। और लेट्स सपोज 1% एक बात करता हूँ कि सुबह मार्केट अगर $1000 का पंप लगा गई आउट ऑफ द वे जाकर, तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, और क्योंकि मैंने ट्रस्ट TWT के आगाज़ से पहले आपको ये बताया कि बहुत दुनिया जानना चाहती है इसके प्राइस क्या हो सकते हैं, क्या ये $5 तक जा सकता है। दोस्तों देखें, जो रियलिटी है उस पर ज़रा गौर करें। रियलिटी ये है कि ट्रस्ट वॉलेट पे बहुत दुनिया जा रही है अच्छी खासी। अभी इसके एनालिसिस किसी भी वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे कि ट्रस्ट वॉलेट पे कितनी दुनिया भी जा चुकी है। तकरीबन इसके एनालिसिस शो होंगे दोस्तों 3 दिन बाद, 72 आवर्स के बाद ये हमें रिपोर्ट मिलेगी कि कितनी दुनिया ट्रस्ट वॉलेट पे अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है।
जैसे ही हमें वो इन्फॉर्मेशन पूरी तौर पे मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आदि दोस्तों मैं आपसे कभी शेयर नहीं करता, तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये 2.35 का हाई लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड दोस्तों फिर मैं बता दूं कि बहुत रिस्की हो सकती है। सो गाइस, यहाँ पर एलटीसी के साथ डबल एवीई बहुत ही मंजा हुआ बिहेवियर दे रहा है, जैसे कि बीसीएचबी, और उसके बाद नेटिव टोकन यानी कि एक्सचेंज के जो नेटिव टोकन है उनमें एचटी को भी बहुत बड़ी चोट लगी है। 8.50 से निकल के ये $5 पे आ चुका है। किसी भी एक्सचेंज का टोकन यहाँ पर दोस्तों स्टे नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, नेटिव टोकन गिरते रहेंगे, मार्केट स्टक रहेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वेडनेसडे के दिन तक, बुध की शाम तक जो मिडनाइट की हमारी वीडियो होगी, इंशाल्लाह बुध की रात तक मार्केट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। ये 3 दिन बहुत एक्सट्रीम होंगे, क्योंकि बुध को वेडनेसडे के दिन कुछ डाटा भी आने हैं अमेरिका की तरफ से। ठीक है, जो वीकली रिपोर्ट होती है, तो उनकी शमूलियत हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली हमें एक यकीन है कि मार्केट को फाइनली शक्ल इख्तियार करने के काबिल हो चुकी होगी, और यहाँ पर रिकवरी के चांसेस भी दोस्तों आपसे मैं वेडनेसडे के दिन ही शेयर कर सकता हूँ कि मार्केट में आगे की क्या सूरत हाल बनती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उससे पहले मार्केट कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती है। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर एफटीएम हो या जीआरटी हो, सभी कॉइन जो है अपनी पोजीशन में कोई ख़ास बिहेव नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बीएनएक्स एक स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है मार्केट का, इसके अंदर $3 से $4 की हमें ट्रेड देखने को मुसलसल मिल रही है। फर्दर डिटेल में जीएमएक्स की एंट्री हुई थी दोस्तों टॉप 100 के अंदर, तो जीएमएक्स स्टिल बहुत ही सुपरबली बिहेव कर रहा है, और उसके साथ एआरबी, यानी कि एआरबी जो है यहाँ पर मार्केट के दूसरे टोकन की निस्बत एक अच्छी सूरत हाल पेश कर रहा है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं एफटीटी टोकन की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहला जो झटका है वो एफटीटी टोकन को इस वक्त बाइनास ने दिया है, क्योंकि बाइनास इसके मार्जिन पेयर जो हैं वो यहाँ पर डीलिस्ट करने जा रहा है सुबह ही, यानी कि तकरीबन अमेरिका की टाइमिंग के मुताबिक दोस्तों अब हमारे पास बहुत टाइम कम रह गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13 तारीख जो है वो ख़त्म हो रही है और वहाँ पे ख़त्म होने को होगी। सो गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्जिन पेयर में यूएसडी, बीयूएसडी, बीटीसी और यूएसडीटी की शक्ल में एफटीएक्स टोकन को, यानी कि एफटीटी टोकन को यहाँ पे बाइनास ने डीलिस्ट करने का फैसला कर लिया है। किसमें? मार्जिन पेयर में। अच्छा, यहाँ पर ज़रा प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, वरना अक्सर दोस्त ये वक्त गुजर जाने के बाद ईमेल करके पूछते हैं कि सर आपने बताया नहीं, अब इसमें से निकलना कैसे है। गाइस, याद रखिएगा, ये टाइम ओवर होने को है मार्जिन पेयर का, ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने फ़ौरन, मुझे ऐसे लगता है कि 2 या 3 दिन तक ये एफटीएक्स को यहाँ पर नॉर्मल स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए भी डीलिस्ट कर देंगे। अच्छा, ये बात तो तय हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो टोकन इस वक्त बीएनबी के पेयर में डीलिस्ट होने जा रहे हैं, उसका स्टिकर मैंने वीडियो पे चला दिया है, यानी कि केएसएम ओवर बीएनबी, माना ओवर बीएनबी, ओजीएन ओवर बीएनबी, यानी कि ये सारे टोकन जो बीएनबी में है, केएसएम, माना, ओजीएन, इनको भी यहाँ पर डिलिस्ट किया जा रहा है। उसके बाद वीजीएक्स ओवर बीटीसी, वीजीएक्स ओवर इथेरियम और जिल ओवर यूरो, ये जो पेयर्स हैं दोस्तों मार्केट से डिलिस्ट होने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको एफटीटी के बाद के टोकन बताए हैं, इनके डीलिस्ट होने को अभी हमारे पास एक अच्छा वक्त मौजूद है, करीब 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एफटीएक्स की यहाँ पे आपको सुबह की अपडेट पहले से प्रोवाइड कर दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर सेशन के मुताबिक जिस तरह एफटीएक्स टूट रहा है, सुबह से लेके अब तक एफटीटी की प्राइस में जो लो लगा है दोस्तों वो है 6 सेंट का। मजीद कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट पहले से ही स्टक थी। सुबह का आगाज़ होते ही एफटीटी के प्राइस में 30 से 40 सेंट की मजीद कमी होगी, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर आएगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, बीटीसी यहाँ पर जीरो मोमेंट के साथ हमें देखने को मिला 16,920 है। ये जो है ये हम सुबह का हाई आपसे शेयर कर रहे हैं। आज की मार्केट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फुल डे कैंडल चार्ट क्लोज हो रही है वो यहाँ पर हमें बीरिश की कैंडल ही देखने को मिल रही है अमूमन। तो इसके जो प्राइस हैं, अच्छी बात यह है कि दोनों साइड पे ओपन है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड बन चुका है।
बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दोस्तों मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर डिस्कस के लिए कोई इतनी ख़ास चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक लंबा ट्रेंड बन रहा है और 3 ब्लैक रो मार्केट में बन चुकी हैं, और अभी की जो कैंडल बन रही है ये बिल्कुल यहाँ पे शूटिंग स्टार की कैंडल है, सभी की सभी शूटिंग स्टार हैं, मतलब कि बस ना होने के बराबर ब्लिंक करती हुई कैंडल्स। अब ये जो क्रैश है दोस्तों मार्केट का बीटीसी को लेकर, यहाँ पर जो है वो सुबह की निस्बत और ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि सुबह जब मार्केट डिस्कस की तो 16,726 पे मार्केट थी, उसके अकॉर्डिंग $200 और मार्केट वीक कर गई है। अब इसकी मैं आपको वीकर जोन यहाँ पर बता देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। 16,349, 16,349 पे सपोर्ट टूटती है, तो गाइस रेडी रहिएगा 15,500 तक के लो के लिए। और वहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पे या बीसीएच में ये ट्रेड होगी 15 से 20 मिनट की, लेकिन आप 15 मिनट की सपोर्ट को देखे बगैर ये ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉरेबल हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पंप, लेकिन आफ्टर द वेडनेसडे, बुध से पहले मुझे मार्केट में अगर कुछ मुझे फिलहाल पंप नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, लेकिन ये है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वेल्स यहाँ पर एंट्री मारकर हमें हैरान ज़रूर कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर पंप के लिए ज़रूरी होगा कि हमारा 16,950 पर करीब 60 मिनट रेजिस्टेंस को देखना। यहाँ पर 60 मिनट की रेजिस्टेंस बनती है तो मार्केट 17,450 तक जा सकती है, मतलब $900 तक का पंप आ सकता है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम के प्राइस में सुबह की निस्बत अभी जो कमी हुई है वो है करीब $20 की, और जितने भी दोस्तों के पास लोअर की बाइंग मौजूद है, जैसे कि 1150, 1160 की बाइंग अगर आपके पास है दोस्तों, तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी कहा था, परसों भी कहा था कि आप 1280 पर एग्जिट कर जाएं ताकि हम लो पे बाइंग कर सकें। लॉन्ग टर्म बाइंग करने का आपके पास अभी मौका है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास 1180 की अभी भी बाइंग है तो आप एग्जिट कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपको $46 की प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट इसका जो लो था वो 1180 के करीब रहा। यहाँ पर इसकी जो दोस्तों डाउन ट्रेंड की कैंडल सेम बीटीसी की तरह बन रही है। चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर में दोस्तों यहाँ पर सेम बीटीसी की तरह हमें इसका ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है, और लास्ट कैंडल जो है वो आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग कैंडल है, लेकिन बेरिश की और अभी सपोर्ट बन रही है। गाइस ये वीडियो क्योंकि अभी फ्रेश आप तक पहुंचेगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि 2 घंटे तक अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाती है तो मे बी इथेरियम मार्केट को थोड़ा सा प्लस करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ओवरऑल 1180 इसकी आखिरी जोन होगी। जो यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं बनती तो इथेरियम हमें 1110 तक का चेहरा दिखा सकता है। तो आपको अगर इस वक्त प्रॉफिट में है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और दोबारा से लो पे इथेरियम बाय करने का आपके पास सुबह की मार्केट में मौका होगा। तो गाइस याद रखिएगा, मैं आपको एक्यूरेट टाइम बता रहा हूँ कि एशियन टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे मार्केट के अंदर नकलो हरकत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और अगर आप इस दौरान इथेरियम में ट्रेड करना चाहेंगे तो प्लीज़ लो पे कीजिएगा, हाई पे नहीं। लो से मुराद है कि कमो बेश इसमें डायरेक्ट क्रैश मुझे जो है कि 110 तक का लो, 1110 तक का लो आता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है 1180 की, उसको आपने खासा ज़रूर देखना है। 1180 पे सपोर्ट नहीं बनती तो जाकर 1110 का लो हमें देखने को मिलेगा। गाइस इथेरियम से रिलेटेड अभी कोई भी टोकन मार्केट में पंप नहीं हो रहा है, इवन के ईटीसी और ईएनएसपी। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने इस दौरान ट्रेड करनी है, इंतहाई हाईली रिस्की ट्रेड होगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन होगी सिर्फ इथेरियम में। इजाज़त चाहता हूं, सुबह तक, अल्लाह हाफिज़।